से जुड़ी बड़ी खबर एसवीयू से अहम जानकारी सामने आई है। आईएएस संजीव हंस पर बड़ा घूस लेने का आरोप लगा है। घूस में मर्सिडीज लेने का आरोप है। प्रीपेड मीटर लगाने वाली कंपनी से घूस लिया गया था। कार के साथ फोटो भी मिल चुकी है। दूसरे के नाम पर कार लेने का आरोप इनके ऊपर 70 लाख की 15 घड़ी भी मिली थी। सेवा शर्त नियमावली के उल्लंघन का इनके ऊपर आरोप। तो आईएएस संजीव हंस ने कैसे बड़ा खेल घूस का किया है वो आप समझ सकते हैं, जहां पर घूस के तौर पर बताया जा रहा है कि मर्सिडीज लेने का इनके ऊपर आरोप। इसके साथ साथ कार के साथ फोटो मिल चुकी है। प्रीपेड मीटर लगाने वाली कंपनी से इन्होंने घूस लिया था। और वन नेशन वन इलेक्शन को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। एनडीए के घटक दलों ने इसका स्वागत किया है। वहीं विपक्ष ने सरकार पर जनता का ध्यान भटकाने का आरोप लगा दिया है। प्रगति के लिए भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दिए अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत की थी। उन्होंने कहा था कि बार बार चुनाव देश की प्रगति में बाधा है। करीब 1 महीने बाद मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। संसद के शीतकालीन सत्र में बिल पेश किया जा सकता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी पार्टियां, चाहे सभी राजनीतिक दल, पत्रकारों और मीडिया और इस डेमोक्रेसी के 4th पिलर पे इसको स्ट्रेंथन करने पे, इसको इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने पे ज्यादा ध्यान दें। वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए बनाई गई कमेटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मार्च में रिपोर्ट सौंपी थी। 191 दिन की चर्चा के बाद 18,626 पन्नों की रिपोर्ट तैयार हो गई। कमेटी ने 62 पार्टियों से संपर्क साधा था, जिनमें से 47 ने जवाब दिया। कांग्रेस, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और सीपीएम ने एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव का विरोध किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी समेत 32 पार्टियों ने इसका समर्थन किया। साल में 9 महीना आचार संहिता लगा रहने से विकास का काम है बहुत अच्छा। तो कांग्रेस इसे अब भी अव्यवहारिक बता रही है। ये देखिए, ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये चलने वाला नहीं है। सैद्धांतिक रूप से हम इसके विरोधी हैं और मैं इसलिए कह रहा हूँ, ऐसे बता रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन जैसे आविष्कार कर रहे हैं। कमेटी ने जो मुख्य सिफारिश की है वो भी जानिए। लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो। सदन का कार्यकाल पूरे 5 साल का हो। हर 5 साल में आम चुनाव कराए जाएं। सरकार गिरती है तो मध्यावधि चुनाव कराए जाएं। लेकिन ये चुनाव सदन के लिए बचे हुए कार्यकाल के लिए हो। सभी चुनावों के लिए एक ही वोटर लिस्ट हो। पहले चरण में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ हो और दूसरे चरण में सभी चुनाव एक साथ हो। बीजेपी समेत सत्ता पक्ष की ज्यादातर पार्टियों ने कैबिनेट के फैसले का स्वागत किया है। खड़गे की भाषा केवल विध्वंसक भाषा होती है, निगेटिव होती है। भारत में फिलहाल लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है पूरे देश में एक ही साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होना और मतदाता लोकसभा विधानसभा के लिए एक ही समय वोट करेंगे। वैसे एक देश एक चुनाव लागू करने पर कई राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल घटेगा। अब एक दिन में एक बार ही जो है विधानसभा और लोकसभा का चुनाव हो जाएगा, तो इससे देश का पैसा भी बचेगा। को कैबिनेट की मंजूरी एक स्वागत योग्य निर्णय है। सरकार का कहना है कि एक साथ चुनाव कराना जनहित में होगा। इससे आर्थिक विकास तेज होगा, महंगाई नियंत्रित होगी। कैबिनेट ने इसे पास कर दिया है और अब संसद के शीतकालीन सत्र में विधेयक लाया जाएगा। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह, पटना से रवि एस नारायण और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए वन नेशन वन इलेक्शन पर सूत्रों के